क्या आपकी हड्डियां किसी असुर का अंत कर सकती हैं? ये सुनने में असंभव लगता है, लेकिन एक आर्षि थे, दधीची, जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और अपनी हड्डियां धरती को बचाने के लिए अर्पित कर दी। क्यों? क्योंकि उनके पास था वैदिक तप, चेतना और ब्रह्म विद्या की शक्ति, जिसे आज भी विज्ञान पूरी तरह नहीं समझ पाया है। प्राचीन वैदिक काल में देवताओं पर संकट छा गया था। एक भयानक असुर था, वृत्रासुर। उसने जल को रोक लिया, सूखा फैला दिया और देवताओं के सारे अस्त्र निष्फल हो गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, इसे कोई सामान्य अस्त्र नहीं मार सकता, केवल एक वज्र, जो एक ऐसे एयरशी की हड्डियों से बने जिसने वेद, योग और आत्मज्ञान में पूर्णता प्राप्त की हो। वह ऋषि थे दधीची। महर्षि दधीची कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, वो वेदों का साक्षात रूप थे। उन्होंने प्राणायाम, अग्निहोत्र करके अपने शरीर को ओज और तेज से भर दिया था। उनकी हड्डियों में तप की ज्वाला थी, मंत्रों की शक्ति थी और ब्रह्म विद्या का स्पर्श था। उनका सूक्ष्म शरीर ओजस से भरपूर था। यह शरीर मैं नहीं हूं, आत्मा अमर है। अगर मेरा शरीर धर्म की रक्षा कर सकता है तो इसे समर्पित कर देना। जब देवता उनके पास गए तो दधीची मुस्कुराए और बोले, यदि मेरी हड्डियां वज्र बन सकती हैं तो यह शरीर अब किस काम का। वे पद्मासन में बैठे गायत्री मंत्र का जाप करते रहे, श्वास को धीरे धीरे विलीन करते हुए समाधि में चले गए। जैसे ही उनकी आत्मा ब्रह्म में लीन हुई, उनकी हड्डियां दिव्य तेज से जगमगा उठी। इंद्र ने उनसे वज्र बनाया और वृत्रासुर का संहार किया। पृथ्वी पर फिर से संतुलन लौट आया। महर्षि दधीची की कथा सिर्फ त्याग की नहीं है, यह दिखाती है कि वैदिक ज्ञान जब शरीर में उतरता है तो वह खुद ऊर्जा का अस्त्र बन जाता है। दधीची हमें सिखाते हैं, बल सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होता, बल आत्मा की चेतना में होता है। आज हम ताकत के लिए सप्लीमेंट लेते हैं, पर भूल जाते हैं ओज, तप और आत्मशक्ति का महत्व। अगर हम वैदिक चेतना को फिर से जागृत करें तो हम भी रक्षक बन सकते हैं इस संसार के।